है, तो अगर सबको समय हो तो उनका अनुभव सुन सकते। आप पूछें उनसे, रिक्वेस्ट करें। आज आप पोस्ट कर रही हैं ना, आप क्या क्या लता बहन, आपके अनुभव के बारे में भावना दीदी से बहुत सुना, तो क्या आप हम सबको भी अपने उस अनुभव से लाभान्वित कराएंगी? आप सुन पा रही? हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। जी। 15 दिन पहले की बात है लगभग। मेरी सिचुएशन। एक सेकेंड लता बहन, जो भी रिकॉर्डिंग करें इसको सेपरेट रिकॉर्डिंग में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू जी लता बहन। हाँ, ओम शांति। आज से लगभग 15-17 दिन पहले की बात होगी। मेरी स्थिति बहुत ज्यादा डाउन थी, और प्रॉब्लम के बारे में भी भावना दी ने बताया ही था कि एक अटैचमेंट बेटी के साथ, कि आफ्टर मैरिज मेरा क्या होगा उसकी शादी के बाद, है ना। एक्चुअली मेरी बेटी मेरे दोस्त की तरह भी है। मतलब वो बेटी मेरी सारी दुनिया है, ये समझो कि मेरी फ्रेंड भी है, और उसके साथ बाहर जाना आना शॉपिंग करना टोटल मेरा उसके साथ ही रहता है। तो अब उसके शादी का टाइम चल रहा है, कुछ दिनों बाद उसकी मैरिज हो जाएगी। ये मुझे प्रॉब्लम आज से नहीं, कम से कम 5 साल से है। जब वो पढ़ने के लिए बाहर गई थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ। तब से मुझे इस चीज ने इतना पकड़ा हुआ था अंदर ही अंदर। मेरा हर एक दिन बहुत भारी गुजरता। मुझे ऐसा लगता था कि ये शादी करके जाएगी तो मेरा क्या होगा, ये शादी करके जाएगी तो मेरा क्या होगा। हर पल ये लगता था। और अभी इन दिनों में तो बहुत ज्यादा हो गया। उसकी एंगेजमेंट हो गई, अब शादी की डेट आ गई, तो अब बहुत ज्यादा इतना फियर, इतनी इनसिक्योरिटी जैसी हद नहीं। मैंने दीदी से कितनी बार तो रो रो के बातें की होंगी, बात नहीं कर पाती। अभी तो मैं आज इस कंडीशन में हूँ कि मैं बिना रोए आपसे बात कर रही हूँ, और मेरा एक एक शब्द आप सुन पा रहे हो। उस समय ऐसा था कि मेरे शब्द नहीं निकल रहे थे, बस कुछ बोलने से पहले पहले मुझे रोना आ जाए, इतना भारीपन था। दीदी ने गाइड किया, बहुत अच्छे से गाइड किया, और उन्होंने मुझे बिल्कुल हल्का किया, मेरी सारी प्रॉब्लम पूछी, और मैंने अपना सारा खाली किया जो जो मेरे मन में था। ये पेपर चल रहा है जो, उसके लिए सारी बात सुनी। फिर उन्होंने मुझे मेडिटेशन योग कराया और बात को समझाया कि आप अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ, और जो बात आ रही है ना उस मन को, जो चीज बाहर से आ रही है, आप अलग हो, और ये दूसरी चीज अलग है। जो आप कर रहे हो, जो फियर है, जो डर क्रिएट कर रही है, वो कोई दूसरी कर रही है। दीदी ने 5 मिनट मेडिटेशन कराया होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइट लगा, हल्का लगा। तो दीदी ने पूछा ये सब क्या है, मतलब ये कौन थी। मैंने कहा जी ये तो मैं थी। कैसा लगा, वहाँ डर था? मैंने कहा नहीं, डर नहीं था, खुशी थी। तो और ना, मेरे को वहाँ पर शांति लग रही थी, बहुत हल्का लग रहा था। तो बोला हाँ आप ये हो। जो डर क्रिएट कर रही है, जो फियर क्रिएट कर रही है, या फिर इनसिक्योरिटी हो रही है, वो कोई और है। तो ये चीज मुझे एकदम से पता नहीं कैसे कैसे क्लिक करके गई। और दी ने बोला कि आप है ना कमजोर नहीं हो, आप बाबा के बच्चे हो, बाबा का डीएनए और आपका डीएनए एक है ना, तो फिर आप उनसे अलग कैसे हो सकते हो। पता नहीं क्या ये लाइन में था जादू कुछ ऐसा। और जैसे बाबा कहता है ना मुरली में कि कोई भी बात का तीर लग जाए, और मुझे एकदम तीर लग गया। हाँ, मैं बाबा से अलग तो नहीं हूँ, बाबा भगवान है, इतना पावरफुल है, तो मैं भी तो मास्टर हूँ, मैं भी बाबा का बच्चा हूँ। पता नहीं इस लाइन ने ऐसा क्या जादू किया, दीन के द्वारा बाबा ने ऐसी किस किस बातों का मुझ पर जादू चला, मुझे पता नहीं। बस मैंने फट से कह दिया दीदी आज के बाद है ना मैं 7 दिन का होमवर्क देती हूँ, और इस पर मैं काम करूंगी कि कोई भी बात बाहर से आएगी ना उसे बहुत ही प्यार से हैंडल करूंगी। जैसे किसी गेस्ट को कैसे हम है ना उनको आदर सत्कार करते हैं, कोई भी हो,
आपका दुश्मन भी आपके घर पे आता है तो आप उसे ना घर से बाहर नहीं निकालेंगे, पानी के लिए, चाय के लिए आप जरूर पूछेंगे। उसी तरह से मेरा एक, अगर वो दिन में कई बार मतलब वो संकल्प आता था, वो थॉट आता था, मुझे लगा किसी ने नॉक नॉक किया है, दरवाजा खटखटाया है, तो बस दरवाजा खोलने से पहले तैयार हो जाती थी। दरवाजा खोला, अरे आप आ गए, प्लीज कम कम, सिट डाउन, आप बैठो यहाँ पर। फिर उनको बिठाया जैसे कोई अदर अंदर प्रवेश किया है घर में, कोई गेस्ट आया है, उसके बहुत प्यार से बिठाया। फिर वो मुझे बोलने लगता था कि देख तेरी बेटी चली जाएगी, फिर तेरा क्या होगा, तू तो अकेली रह जाएगी। ऐसे करके मेरी एंजाइटी क्रिएट होने लग गया और अंदर में पैनिक होने लग गया, बहुत ही होल्ड करके रखते हुए। अरे आपको मेरी कितनी चिंता है, आप तो मेरे शुभ चिंतक हो, आप मुझसे कितना प्यार करते हो, बल्कि आपका और मेरा तो कोई रिलेशन भी नहीं है, फिर भी आप मेरी इतनी चिंता करते हो, आपको मुझसे क्या चाहिए। ऐसे करके उसे बातें करने लग गई। वो कुछ देर रहता, फिर चला जाता, फिर वो कुछ देर के बाद फिर आता, फिर नॉक नॉक किया, अरे वाह भाई आप तो फिर आ गए, प्लीज कम कम, सिट डाउन, आप बैठ जाओ। कभी कभी तो क्या बहुत ज्यादा विस्तार की आदत होने पर कोई गेस्ट आता है, आपका सोफा कुछ भरा रहता है, तुम कहते हैं ना, अरे एक मिनट रुक जाओ, मैं पहले सामान उठा लेती हूँ, प्लीज प्लीज अब आप बैठिए। मैं बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करती, अरे नहीं रुक जाओ, इस प्लेस को मैं साफ कर देती हूँ, फिर आप आराम से बैठ जाइए। फिर वो बैठता, फिर मुझे बोलने लग जाता कि आपकी बेटी चली जाएगी, फिर आपका क्या होगा। मैं सोचती भाई आपको तो मेरी बहुत चिंता है, आप इतनी क्यों चिंता मेरी करते हैं, आपको कितनी बार मेरे दरवाजे पे आना पड़ता है, आप बोल जाओ ना आपको एक बार में जो बोलना है। तो ऐसे करके मेरे 6 दिन निकल गए, बहुत अच्छे से 6 दिन गए। जहाँ दिन में वो 10 बार आता था, उसका आना थोड़ा कम हुआ, 8 बार हुआ, 6 बार हुआ, 4 बार हुआ, 6 दिन निकल गए। 7वें दिन जब फर्स्ट वीक मैंने होमवर्क किया था, बाबा ने दिया था होमवर्क, 7वें दिन मेरी बहुत बुरी हालत, इतनी एंजाइटी, इतना मतलब ज्यादा फियर बढ़ गया, इतनी पैनिक, पैनिक और एंजाइटी ऐसी होती थी कि ये ना मैं चल नहीं पाऊं, मतलब मैं बैठ नहीं सकती एक जगह पर, आप बैठ नहीं सकते हो, आप लेट नहीं सकते हो, सिर्फ आप चाय नहीं कर सकते हो। और मैंने पूरा दिन, पूरी रात, दूसरे दिन तक दी का फोन आया, उसके बाद मैंने दी, तब तो ऐसा था मैं फूट फूट के रोने लगी, बहुत बुरी तरह से, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले, इतना रोई। मैंने कहा दी मेरी हालत तो बहुत बुरी है, मैं तो बिल्कुल सारी रात में सोई हूँ, 1 मिनट तक मैं नहीं लेटी हूँ। ऐसी हालत होती है कि मैं घर के दरवाजे वगैरह खोल के बाहर रोड तक पहुंच जाती हूँ, बाहर रोडों पे चल कर नहीं, फिर मुझे घर के अंदर भी वो घुटन सी होने लग जाए। इतना फिर, इतनी एंजाइटी, मेरे पास वो शब्द नहीं है मेरी उस स्थिति के बारे में बताने के लिए कि मेरी वो क्या सिचुएशन रही होगी। रात को 2 बजे 3 बजे मैं दरवाजे खोल के रात को मैं बाहर पहुंचा थी, ऐसी बुरी हालत मेरी। और मन करे कि मैं कहाँ जाऊं, किस रास्ते पे जाऊं, जैसे तैसे वो मैंने रात निकाली होगी। बहुत बुरी हालत मेरे एंजाइटी के बारे में। घर वालों को ये पता नहीं है कि ना मेरे को बेटी के लेकर ऐसी हालत हो रही है, उनको लगता है मेरे को है ना एंजाइटी की प्रॉब्लम है, पैनिक है, या मुझे डिप्रेशन है, तो उनको ये पता है। तो मेरे युगल उठे भी, उस समय युगल उठे थे, उन्होंने बोला तुझे क्या हो रहा है। मैंने कहा नहीं मुझे बहुत घबराहट और बेचैनी हो रही है। उनको पता है मुझे घर के अंदर अच्छा नहीं लगता है, तो वो मुझे रात को ना वॉक कराने के लिए ले गए, चल तुझे वॉक करवा के आता हूँ बाहर से। उन्होंने आधा 1 घंटा मेरे साथ काफी दूर दूर चले, वॉक करा। उस समय मेरी हालत बिल्कुल अपने काबू में नहीं थी। अपने युगल के सामने होल्ड किया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे को अच्छा लगता है आप चलो और आप जाके सो। मैं अपनी वजह से किसी को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ शुरू से, जब भी मेरे को ऐसा होता है तो उसके साथ खुद लड़ने की कोशिश करती हूँ। तो ये आके तो फिर सो गए, युगल आके सो गए।
मेरा जैसे जैसे दिन गया, दी से बात हुई, दी ने फिर समझाया। फिर मैंने दी को बोला दी मैं फिर 7 दिन का होमवर्क लेती हूँ, मेरी हालत बहुत बुरी थी, मुझे अब इस पर इतना वो नहीं लग रहा। दीदी को बोला दी मैं हार गई। दी ने बोला आप कहाँ हारे, आपने तो 6 दिन, देखो 6 दिन आपने इतना अच्छा किया, और 7वें दिन तो ये आपको ना वो आपकी ना वो दिखाने आई है प्रॉब्लम कि मैं कम नहीं हूँ, है ना, मैं कम नहीं हूँ, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, ज्यादा पावरफुल हूँ, ये तुम्हें बताने आई है, तुम्हें ओवरकम करने आई है। मैंने कहा जी दीदी ये हो सकता है, पर मन में कहीं न कहीं मेरा था संशय कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उस समय हालत ऐसी थी, इतनी ज्यादा दिल शिकस्त हो गई। फिर भी पता नहीं क्यों बाबा ने कहीं से हिम्मत दी थी। मैंने कहा दी मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं 7 दिन का होमवर्क ये फिर से लेती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा रहता है कि मैं किसी भी आत्मा की सेवा ले रही हूँ, दी से मैं सेवा ले रही हूँ, उनका टाइम ले रही हूँ, तो वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, खराब नहीं जाना चाहिए, कि उसको कम से कम मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना, एक कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम जो चल रही है, कोशिश करने से नुकसान तो नहीं है, इतना पता था। उनका ठीक है, 7 दिन का और टारगेट बनाते हैं और उसको अच्छे से करते हैं। फिर ये प्रॉब्लम आने लगी, फिर जी ने एक बार बताया था ये चीज एक बार में नहीं जाएगी, कि आप सोचो कि एक बार नहीं आएगी, कभी 25 बार दिन में आएगी, 50 बार भी आएगी, ऐसे करके हो सकता कई हजारों बार आए। और था ऐसा ही था, बहुत ज्यादा चीज बढ़ने लग गई। अब बहुत ज्यादा हर पल हर घड़ी वो चीज मेरे दरवाजे पे खड़ी थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे फोन पे कोई मुझे धमकी दे रहा है कि तू बाहर निकल तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब मैंने कहा कि अब ये तो बहुत बड़ा, मुझे मेरे साथ तो बहुत बड़ी बात हो गई, अब मुझे क्या करना है। खुद ही मेरा मन कहानियां गढ़ता है, क्योंकि शायद मेरे में ये ना माइनस पॉइंट है कि क्या है, विस्तार की, कोई एक चीज पकड़ लेती हूँ तो उसका विस्तार करने लग जाती हूँ खुद से। तो वो ना मैंने कहा कि ये तो मुझे फोन पे कोई बार बार धमकी दे रहा है कि ये क्या है, कि ना मुझे ना बार बार कोई टॉर्चर कर रहा है कि तू मुझे बाहर दिख जा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा कि अगर स्थूल में ऐसी प्रॉब्लम आती है किसी आत्मा के साथ तो वो क्या करती है, अपने आप पर सिक्योरिटी गार्ड लगा देती है, अपने अस्त्र शस्त्र अपने साथ रख लेगी कि वो मुझ पे अटैक करेगा तो मैं अपने बचाव के लिए ये चीज यूज करूंगी। मैंने सूक्ष्म रूप से तैयारी कर ली अपनी, क्योंकि दुश्मन भी सूक्ष्म था, जो सामने नहीं दिख रहा है, मुझे अंदर ही अंदर टॉर्चर कर रहा है, और जिसको मैं अकेले खुद फील कर पा रही हूँ, जिसमें मेरा फैमिली वाला कोई इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ मेरे साथ जो गुजर रहा है सिर्फ मैं उसमें अकेली हूँ, तो कितना ज्यादा फियर होगा। इस टूल में भी हम 10 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, अपने आसपास सिक्योरिटी लगा लेते हैं, है ना। अब मेरे साथ कौन था, मैंने कहा मेरा बाबा है, मैं अपने बाबा को हथियार बनाऊंगी, वही मेरा सिक्योरिटी गार्ड होगा, वही मेरा हथियार होगा, वही सब कुछ होगा। मैंने बाबा अब देखा, आपको तो ना मुझे साथ देना पड़ेगा, मेरा अस्त्र शस्त्र आप ही हो, मैं यहाँ कोई ना स्थूल लड़ाई तो है नहीं कि मैं तीर भाला कमान या पिस्तल लेके आऊं या बंदूक लेके आऊं या पुलिस को लगा लूं या पर सिक्योरिटी बढ़ा दूं। अब मेरी तो सारी दुनिया अब आप हो, सिक्योरिटी गार्ड भी आप बन जाएंगे, पुलिस वाले भी आप बन जाएंगे, बंदूक का काम भी आप करोगे, सारे काम अब आपको करने हैं। इतना ज्यादा अटेंशन, पहले से भी कई गुना ज्यादा अपने ऊपर अटेंशन के वो जो ना गार्ड मैंने और ज्यादा बढ़ा लिए। पहले अटेंशन था, ठीक है, 6 दिन में क्या हो गया था कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, मुझे लगा कि 7वें दिन मुझसे कहीं ना कहीं लैकिंग हुई थी, कहीं ना कहीं वो अलबेलापन आया था, मैंने अपनी सिक्योरिटी कम कर दी थी, या कुछ मतलब सिक्योरिटी मीन्स अपना अटेंशन कम कर दिया, या कुछ अलर्टनेस कम हुई, मुझे पता नहीं था क्या हुआ था जो मेरा इतना फियर और एंजाइटी बढ़ गई थी। क्योंकि उस दिन में मैंने छोड़ा नहीं, उस दिन में मैंने बहुत अपने आप को संभाल के रखा हुआ था, उससे लड़े जा रही, नहीं तुम तो मुझे है ना परेशान करने आए हो, नहीं ना तुम्हें मेरा अटेंशन चाहिए, तुम तो बहुत ज्यादा मान शान के भूखे हो, ये है, फिर भी वो कम नहीं हो रहा और मेरी बॉडी रिएक्ट करे जाए। अब बॉडी मुझे उछाल के फेंकती है बेड से कि तू उठ यहाँ से, तू उठ यहाँ से। तो मैं सामने वालों को बोल रही हूँ मेहमान को कि देख तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो ना, तुम्हारे कहने पे मेरी बॉडी भी तुम्हें अटेंशन दे रही है,
देखो तुम, वाह तुम कितने लकी हो, मैं तो तुम्हें अटेंशन देती ही हूँ, साथ में मेरी बॉडी भी रिएक्ट कर रही है कि अब तुम परेशान हो जाओ पूरी तरह से। अब हर सेकंड मेरी खुद पर नजर रहने लग गई कि जैसे आपको फोन पे धमकी आती है तो स्कूल में कैसे आत्माओं की नजर रहती है, कोई भी दरवाजा हल्का सा भी खटखटाता है, गलती से कोई भी नॉक कर देता, अब एकदम अलर्ट हो जाते हो, अरे वो आ तो नहीं गया। सेम ऐसी मेरी सुषमा में मेरी हालत थी। कोई भी एक थॉट आता ना, चाहे वो थॉट भी नहीं, कोई जर्नल में हमें कितने सारे थॉट चलते हैं, एकदम अटेंशन रहती, बोलती थी फटाफट बाबा नाम की लाठी हाथ में पकड़ लेती थी, दरवाजा नॉक नॉक हुआ और फट से खोल के बाहर आ जाती थी। मेरे को पता है मेरे गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, मेरा बाबा बैठा है मेरे साथ और हथियार के रूप में भी मेरे हाथ में वो है। और जैसे वो मेरे को थॉट आया बेटी के नाम वाला, इसको बोलती, अरे आप तो आ गए, आइए आइए प्लीज, और मीठा बन गई उसके साथ, बहुत पोलाइट। पहले मैंने उसके साथ अपने साथ रिश्ता उसके साथ कायम किया, उसको अपने पास बिठाया। मैंने बोला आपका और मेरा कोई रिलेशन नहीं है ना, तो मुझे ना आपको मैनेज करने में, आपके साथ बात करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ऐसा क्यों ना करूं कि मैं आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना लूं और आपसे एक रिलेशन बना लूं। जैसे माँ बेटी होती है तो बाबा कहता है उस हिसाब से प्राप्ति होती है, जैसे बेटा होता है बाप का उसके हिसाब से प्राप्ति होती है ना। कोई चाचा है, मामा है, काका है, हम उसके रिलेशन में होते हैं, उस हिसाब से हमारी प्राप्ति होती है। आप मेरे कौन हो? हु आर यू? आपसे मैं कौन सा रिलेशन बनाऊं? तो मैंने उनका कि देखो, मैं आपको दोस्त तो नहीं कह सकती क्योंकि ना आपको मेरी तकलीफ से, है ना, मेरे दुख से, है ना, मेरे ना भय से, मेरी एंजाइटी से, मेरी पैनिकपन से आपको बड़ा मजा आता है ना, उनसे पूछती हूँ। और सामने बैठी वाला, ऐसे मुझे स्कूल में सब फील होता है कि सामने कोई आत्मा बैठी है और मुझे कहती है यस, मुझे बड़ा मजा आता है और मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ। जब तुम तकलीफ में होती हो ना तो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। तो आप मेरे दोस्त तो नहीं हो, आप मेरे दुश्मन हो। आप भी दुश्मन हो गए और आप मेरे दुश्मन हैं तो मैं आपकी दोस्त नहीं हो सकती, नेचुरल हूँ, मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं भी आपकी दुश्मन हूँ। तो दुश्मन दुश्मन भाई भाई बन जाए, एक ही कैटेगरी हो गए ना, हम दोनों भाई भाई बन जाते हैं। आप अपने भाई वाला काम करना पर मैं अपने भाई वाला काम करूंगी। मेरे बाबा ने मुझे क्या सिखाया है? बाबा ने मुझे बहुत मैनरफुल सिखाया है। भाई आप मेरे पास आए हैं, आपको क्या चाहिए? मुझसे दुख चाहिए, वैसे एंजाइटी चाहिए। जैसे हम किसी गेस्ट को कैसे पूछते हैं आप क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, ठंडा लेंगे, गरम लेंगे, व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए? इसी तरह से मैंने अपने दुश्मन भाई से बात की। आपको मुझसे दुख चाहिए, मेरा फियर चाहिए, इनसिक्योरिटी चाहिए, एंजाइटी चाहिए, आप क्या चाहिए? मैं आपके लिए ना वो लेके आऊंगी। सामने वाला बंदा बड़ा कंफ्यूज, मैंने देखा वो एकदम कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या जवाब दूं। मैंने तो बहुत सारे आइटम उनके आगे रख दिए थे, आपको जो चाहिए आपको मिलेगा। उन्होंने, कई बार होता है ना हमारे मेहमान को कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, वो कहता नहीं नहीं बस मैं तो आपसे ऐसे रास्ते से निकल रहा था, सोचा मैंने आपसे बहुत दिन से मिला दिन ना, मिलता हुआ चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ। और मेरे भी गेस्ट ने मुझे यही बोला कि नहीं नहीं अभी मैं चलता हूँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो गया था। मैं देखो खुद डर गया था मेरी इन बातों से, चला गया। विद इन कुछ देर बाद फिर आया वो मेरे पास, अब वो बेचैन हो गया। अब मैंने देखा कि मेरे जो भाई है, जो मेरा दुश्मन भाई है, अब वो बेचैन हो गया। फिर वो मेरे पास आया, मैंने बोला अरे वाह, फिर नॉक नॉक आवाज हुई, एकदम अलर्ट हो गई। मैंने कहा देख सकता हूँ फिर कोई ना कोई आया है दरवाजे पर, फोन पे धमकियां तो मिल रही है, बाहर कोई है। मन में मेरी बातें चलती थी, मैं खाना बना रही होती हूँ उस समय। मैं क्या करती थी, खाना बना रही हूँ
या झाड़ू लगा रही हूँ या कपड़े धो रही हूँ, फट से उस काम को बंद कर देती और मैं ऐसा प्रिटेंड करती कि मैं दरवाजे तक जा रही हूँ, मैं दरवाजा खोल रही हूँ और गेस्ट के आके सोफे बैठ गई हूँ। मेरे बच्चे वगैरह भी देखते थे, मम्मी ये बार बार क्या हरकतें कर रही है, सच में मम्मी कुछ ना डिप्रेशन की वजह से पागल तो नहीं हो गई है। उनको ऐसा कभी कभी फीलिंग आने लगती। मैंने किसी चीज की परवाह नहीं की। मेरे बच्चों ने मुझे बोला नहीं, उनको पता है मम्मी को डिप्रेशन रहता है, मम्मी को एंजाइटी रहती है। काफी सालों से मैं दवाइयां खा रही हूँ इस चीज की। तो ना ठीक है, मैंने बंद किया, गैस ऑफ कर देती हूँ। खाना बनाते बनाते मैं परवाह नहीं करती थी खाना लेट बनेगा, युगल आएगा तो मुझे क्या बोलेगा, मेरी सासू माँ को खाना देना है वो मुझे क्या बोले। सारी चीजों को एक साथ रख दिया। कोई गेस्ट आता है तो हम कैसे फट से अपने सारे काम छोड़कर, मैंने सच में ये प्रेटेंड किया, सारा काम छोड़कर गेट पे जाती थी, मन ही मन से बात करती, अपने प्यारे से मेहमान को अंदर ले आती, सोफे पे कुछ सामान पड़ा रहता मेरे या बेड पे, उसको साफ करती हूँ, बिल्कुल मैं क्लीन करती, सच में मैं वो सामान वहां से हटाती थी और कहती थी भाई आप बैठो। मैं बोलती अरे वाह मेरे प्यारे भाई आप तो आ गए फिर से, आपको मेरी कितनी चिंता है, इस संसार में कौन इतनी फिक्र करता है किसकी, आपको तो मेरी बहुत फिक्र है। ऐसे करके उसे बहुत प्यार से, कभी तो मैं इतना बोलती ना आपको मेरी बहुत फिक्र है, आप कितने अच्छे हो, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, मुझे एक ही चीज को बार बार रिमेम्बर कराने के लिए आप आ जाते हो, कितनी दूर से आप आते हैं, कितना आप मेरे लिए परेशानी उठाते हैं, कितनी दिक्कत उठाते हैं, इतना प्यार से बात। कई बार तो ये बात सुनते ही चला जाता, मेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती आप चाय लोगे, कॉफी लोगे, पानी लोगे, कुछ पूछने की जरूरत नहीं, और फट से वो गायब हो जाता। जैसे वो गायब होता मैं अपनी जगह से फिर से उठती और अपने काम में कंटिन्यू करने लग जाती जो मेरा काम हुआ। कई बार ऐसा हुआ ये चीज मुझे बार बार कुछ मिनटों में होने लगी, थॉट चलता, फिर मैं अपना काम छोड़ती, फिर उसको बिठाती और फिर काम बाबा को बुलाती सबसे पहले, उसके बाबा जल्दी से आवाज जाओ, अपनी सिक्योरिटी को कैसे हम आवाज देते हैं कि कहाँ है रामू, कहाँ है श्यामू, कहाँ है फलाना, कहाँ है ढिंगरा, इसी तरह से मैं बाबा को आवाज देती, बाबा मुझे फील होता बाबा नहीं आ रहा है, मुझे ऐसे फील होता कई बार कि मैं जो ना एक बार नहीं 4 बार आवाज देनी, क्योंकि मेरे मन को कहानियां गढ़ने की बहुत आदत है। जैसे मैं आपको बात बता रही हूँ, आपको लग ही रहा होगा मैं स्टोरी सुना रही हूँ। तो मैं बुलाती बाबा कहाँ हो तुम, जल्दी से आ जाओ, फिर मैं दोबारा बोलती अरे बाबा सुन क्यों नहीं रहे हो आप, जल्दी से आ जाओ, देख नहीं रहे हो सामने कोई खड़ा है गेट पे, आपके दरवाजा तुम्हें खोलना है, मैं नहीं खोलूंगी, मैंने तुम्हें किस लिए रखा है यहाँ पर। मैं बस बाबा से ऐसे बात करती, फिर बाबा फट से ऐसे लगता कोई भागता हुआ मेरे पास आया, बाबा को मैं ऐसे देखने लगी, बाबा कोई भागता हुआ है, सिक्योरिटी, जी जी मैम साहब मैं आ गया हूँ, बिल्कुल खड़ा हूँ। बाबा ऐसे फील होता मेरे पास आके खड़ा हो जाता। उसके बाद ही मैं दरवाजा खोलती, सारे काम छोड़े हुए, इतना काम घर में फैला रहता था, कपड़े आदि में बिखरे रहते थे, आयरन कर रही थी तो आयरन पड़े रहती, सबको महत्व देना मैंने छोड़ दिया, अपने पर इतना अटेंशन, जहाँ 4 कैमरे थे मैंने वहाँ 50 कैमरे कर दिए, इतनी क्वांटिटी मैंने कैमरों की बढ़ा ली अपने खुद के ऊपर। बाबा सही कहता है, अटेंशन अटेंशन अटेंशन, यही पुरुषार्थ लगा मुझे, अटेंशन। कोई बात नहीं, मैं फिर जाती सारा काम छोड़कर अपने रामू को लेकर साथ में, बाबा साथ था, बाबा रामू मेरे साथ, उसको साथ पकड़ा और दरवाजा खोला, फिर आके मुझसे कई बार तो बहुत देर तक बात करता, देख तुम्हारा हालत तो बहुत बुरा होने वाला है, अब देखना कितना मजा आता है, तुम तो बेटी के बिना ना बाद में पागल हो जाओगी। मुझे यहाँ तक मन में फीलिंग आती थी कि पागल खाने में होंगी मैं, ऐसा फील आता था बिल्कुल कि तुम तो देखना फिर पागल खाने चली जाओगी, तुम्हारा तो पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अंदर मेरे को एंजाइटी क्रिएट होती थी, मेरी बॉडी जू 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 करके बजने शुरू हो जाए, अंदर अलर्टनेस, मेरी बॉडी बजनी शुरू हो गई है। मैं अंदर अंदर कही लता तेरी खैर नहीं है, अब तू उठ के भागेगी फिर यहाँ से,
पर मुझे सामने वाले दुश्मन भाई को भगाना है, बहुत ही मैनर्स के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, ताकि इसको भी बुरा नहीं लगे। गेस्ट का भी ध्यान रखना है ना, उसको बुरा नहीं लगे, और बहुत प्यार से अपन को उसको हैंडल करके उसको प्यार से सी ऑफ करना है। ये बोलती अंदर मेरे एक संकल्प चल रहा है, और अंदर में क्या बोलती, हम्म हम्म भाई है भाई, सच में आपको मेरा कितना ख्याल है, आप कितने मान शान के भूखे हो, आप मेरी कितनी अटेंशन के भूखे हो भाई। आप तो सच में बहुत परेशान हो रहे हो, क्यों आप बाहर बढ़ जाते हो, आप यहीं रह जाओ ना, आप मेरे साथ ही रह जाओ, आपको बाहर कहाँ जाने की जरूरत है, आप यहीं रुको, मेरे साथ रहो, और पूरा दिन मेरे पीछे लगे रहो, मेरी चौकसी करो, सारा दिन मुझे ना अलर्ट करते रहो। अच्छा है, आप भी रहोगे तो मेरा मन भी भरा रहेगा, फिर बेटी जाने का मुझे दुख भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो एक पर्सन और चाहिए अपने साथ। तुम रुक जाओ। ऐसे करके अपनी खुद की एंजाइटी को ओवरकम करने लग गई धीरे धीरे, और वो ऐसा करती सच में, वो विद इन कुछ ही सेकंड में गायब हो जाता, कुछ ही मिनटों में उसे बात करती, गायब हो जाता। ऐसे करके अभी भी ऐसा हुआ कि मेरे 4-5 दिन अच्छे निकल गए, चौथे या 5वें दिन बहुत बड़ा अटैक आया, उस दिन की तरह एंजाइटी का। अब मैंने सोच लिया कि अब बाबा एक रूप में नहीं, कई सारे गार्ड्स को बाबा के कई रूपों में मैंने अपने साथ आसपास देखा। मैंने कहा अब मुझे इसको हारना नहीं। उस दिन वाली बात मुझे पता थी, उस दिन मेरी कैसी हालत हुई थी, पूरा दिन पूरी रात, दूसरे दिन पूरे दिन तक मेरी ऐसी हालत थी, 1.5 दिन ऐसी हालत रही मेरी। मैंने कहा अब लगता तुझे ऐसी अपनी हालत नहीं करनी है। जैसे नॉक नॉक हुआ, मेरी नॉक नॉक करने से पहले मेरी एंजाइटी फुल लेवल पे आ चुकी थी। संकल्प आती मुझे पता नहीं क्या हो जाता। मैंने अपने ना दोस्त उस दुश्मन भाई के लिए दरवाजा नहीं खोला था, उससे पहले मेरी पूरी बॉडी हलचल में आ गई, बॉडी रिएक्ट करती है, मुझे पता चल जाता है। अंदर वो मेरे सारे शरीर के जो भी है ना, वो चीजें है ना, बॉडी के अंग से ना चलने लग जाती है, मैं फील करती हूँ, वाइब्रेट होने लग जाते हैं, पैरों की नसें, नाड़ियां, मेरी अंदर की बॉडी का एक एक पार्ट, और हार्ट बीट 100 की स्पीड से भागती है। अटैक के सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे सिम्टम होने मेरे शुरू हो गए थे, गेट उस मतलब जो दो अंदर गेस्ट को अंदर बुलाने से पहले हालत बिगड़ती जा रही थी। बाबा अब जल्दी से आ जाओ, और मेरे को मेरे साथ आपको रहना है, और मेरी हालत बाबा लग रहा है बहुत बिगड़ रही है, अब मेरा बहुत ज्यादा फियर क्रिएट हो रहा है, मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है, और बाबा मैं नहीं चाहती कि मैं हारूं, अब आपको मुझे जीत दिलानी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। आज मुझे अपने, क्योंकि ये मेरा टेस्टिंग का समय है ना, उसने मुझे 4 दिन देख लिया है, और मैंने उसको कुछ सेकंड भी नहीं बैठने दे रही हूँ, और वो भाग जा रहा है, कुछ ही मिनटों में भाग जा रहा है। तो वो मुझसे रिवेंज लेने के लिए वो भी तो कुछ तैयारियों के साथ आएगा ना, नेचुरली अपनी तैयारी के साथ आएगा। जब उसने मुझे साफ बोल दिया कि तुम्हें दुखी देखने में, तुम्हें परेशान होने में मुझे बड़ा मजा आता है, तो अब मुझे उसको मजे नहीं देने थे ना। बाबा को बुलाया, और मैंने कहा अब तो, मैंने कहा तू आ भाई और बैठ, तुझे क्या परेशानी है मुझसे, मैंने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा होगा ना, आप मेरे लिए इतना बुरा सोचते हैं, इतना गलत करते हैं। ऐसा लगता था जैसे ना मुझे अपने उससे ना जो दुश्मन भाई है ना, उससे मुझे प्यार हो गया है। सच में इतनी मेरे अंदर एंजाइटी चल रही है, इतना सब कुछ चल रहा है। पहले मैं उससे ना अटेंड करती थी तो मुझे ना दिल में प्यार वाली फीलिंग नहीं थी, ऊपर ऊपर से भाई हाँ तुम आए हो ना। कई बार कोई गेस्ट ऐसा होता है जो ना बड़ी है ना, हम सो रहे हैं और हमें नींद में किसी ने उठा दिया, और जबरदस्ती हम प्रिटेंड करते हैं, अरे आप आ गए बहन, अरे आप तो बहुत दिनों बाद आए हैं, ये आए वो आए, और मन में क्या करते चलता रहता है, इसको भी अभी आना था मेरे सोने के टाइम पर, या अभी मैं मुरली पढ़ रही हूँ तभी इसको आना था। इस तरह से अटेंड करती है। अब मैंने इसको अटेंड कैसे किया कि मुझे बहुत प्यार आ रहा है उस पर, मैं मास्टर दाता बन गई। बाबा ने टच कराया था उस समय, वो कंडीशन मेरी मास्टर दाता की थी ही नहीं। बाबा को साथ रखने से बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत फायदे होते हैं, ये मैंने देखा। बाबा ने मुझे कहा मैं दाता हूँ तो मेरी बच्ची क्या हो गई, मास्टर दाता हो गई ना, कोई भी आए ना खाली नहीं जाए,
मेरे को इतना सच में प्यार आ रहा था उस दिन, और मेरी बॉडी इतनी रिएक्ट कर जाए, मैं बैठ नहीं पाऊँ, चल कैद में। फिर मैं चलने लगी, वहीं खड़े खड़े चहलकदमी करने लग गई, चहलकदमी करने लगी। और मैंने अपने ना उस भाई से पूछा कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, आज मुझे तुम्हें देने का, तुम्हें भरपूर करने का मेरा बहुत मन कर रहा है, तुम्हें क्या चाहिए आज? देखो तुम्हें मेरा फियर चाहिए, देखो मैं डर रही हूँ, मेरी हालत थी वो दिख रही थी। मैंने कहा देखो आपको मेरा दुख अच्छा लगा, आज मैंने आपकी प्लेट में डाल दिया। आपको मेरा फियर अच्छा लगता है, मैंने आपकी प्लेट में वो भी डाल दिया है। आपको मेरी इनसिक्योरिटी अच्छी लग रही है, मैंने आपकी प्लेट में वो भी डाल दिया है। मैंने आपके आगे 10 तरह की प्लेटें लगा दी, आज आप जी भर के इसको जीवो, जी भर के खाओ। और मैं ऐसे ही उसके सामने टहलने लगी बहुत, और मुझे सच में हो रही थी एंजाइटी, बहुत टहलकदमी करने लग गए। सामने वाला बंदा इतना अचरज में हो गया, मुझे नमस्कार करके गया, मुझे बोला हेड्स ऑफ है आपको, आप इतनी तकलीफ में भी मेरे लिए इतनी सारी चीजें क्या है। मैं उसको बिठा रही हूँ, नहीं बैठ भाई, आज मुझे सच में तेरे पर बहुत प्यार आ रहा है, आज मैं तुझे देना चाहती हूँ। ऐसा लगा जैसे मैं मास्टर दाता बन गई हूँ, और मैं उसको बहुत प्यार दे रही हूँ, और मैं सामने वाले दुश्मन को सकाश दे रही हूँ। मुझे ऐसे फील होने लग गया कि मैं उसको सकाश दे रही हूँ। किस चीज की सकाश दे रही हूँ? शक्ति की, ज्ञान की, पवित्रता की, मुझे कुछ पता नहीं, बस मैं सकाश दे रही हूँ। एक वाइट एनर्जी निकलती है मुझसे, और मैं देखती हूँ सामने मेरा बैठा दुश्मन, उसको पावरफुल करती जा रही हूँ या नॉलेजफुल करती जा रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, बस मुझे देना था, मैं दाता बन गई। ऐसी हालत थी, खुद तो बहुत ज्यादा मेरी स्थिति डाउन, पर उसको चाहिए था पेट में ना, वो चीजें चाहिए थी, उसने मुझे बोल दिया था चाहिए थी। वो इतने दिनों से मुझसे कुछ ले नहीं रहा था, खा नहीं रहा था, मुझे डरा डरा के चला जा रहा था। विदिन में उस पर मैंने जीत प्राप्त कर ली आधे एक घंटे में, जहां मेरा मतलब 48 घंटे खराब हो जाते, पता नहीं कितने दिन खराब हो जाते, वो मैंने विदिन आधे एक घंटे में उस पर मैंने जीत प्राप्त की। और मेरी बॉडी पूरी काम, एकदम शांत। पूरा दिन, मुझे दिन को ये हालत हुई थी, पूरा दिन में कोई संकल्प नहीं, कोई मेरा गेस्ट दोबारा नहीं आया, कोई थॉट नहीं, एकदम हल्की। जब आप किसी को देते हो ना, तो सच में आप हल्के हो जाते हो, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। ये मैंने फील किया, एकदम लाइट हो गई। उस दिन से लेकर आज तक उसने मेरा दरवाजा क्या करता है, एक शरारती बच्चा होता है ना, आपके घर से बाहर कोई डोरबेल बजाता है और भाग जाता है परेशान करने के लिए। अब वो दरवाजा खटखटा के रुकता नहीं है, आता है बहुत कम टाइम के लिए, मतलब है ना दिन में 2-3 बार, जहां मेरे को इतनी बार आता था, अभी भी आ रहा है। ये नहीं कहूंगी कि खत्म हो गया। फिर मैंने 7 दिन के बाद दीदी से बात की थी, जैसे 1-2 दिन ये मेरी मुझे 5वें दिन ये चीज हुई थी, फिर 7वें दिन दीदी को मैसेज कर देती हूँ, और मैं 8वें दिन दीदी से बात करती हूँ। मैंने जस्ट 8वें दिन दीदी से सारी बातें शेयर की, दीदी ने बहुत मोटिवेट किया, मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग दी दीदी ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दी को फिर मैंने बोला दी मैं 7 दिन का होमवर्क देती हूँ। अब उस चीज को मुझे 2-3 दिन हो गए दीदी से बात किए। अब वो शरारती बच्चा बन के आ रहा है, पता है उसने अपना रूप चेंज कर लिया है। अब शरारती बच्चा अपनी शक्ल नहीं दिखाता है, मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना, पर डोर बेल किसने बजाई ये आपको पता नहीं चलता है। पिंकू ने बजाई, टिंकू ने बजाई, कि ना कौन से बच्चे ने बजाई, तो मुझे नहीं पता ये चिंटू बजा के जा रहा है कि पिंटू बजा के जा रहा है कि वो कौन बजा के जा रहा है। तो अब डोरबेल बजाता है और फट से गायब हो जाता है। आती हूँ मैं, उसको बोलती हूँ रुक जाओ आती हूँ मैं अभी। दरवाजा खोलने लगी, बाबा चलो दरवाजा खोलते हैं, किसी ने बाहर बेल बजाई। पर ये क्या, दरवाजा खोलती हूँ कोई नहीं है। आज इस बात को 3 दिन हो गए मुझे दी से बात किए हुए, और मेरा फिर आज इस पे मेरा 3 दिन से बाबा इस पे पुरुषार्थ करा रहा है। एक शरारती बच्चे की तरह आता है, दिन में 3-4 बार डोरबेल बजाता है और चला जाता है, और मैं अपने चेहरे पे बड़ी प्यारी सी मुस्कान देकर उस बच्चे को ब्लेस करती हूँ। बच्चे तुम बहुत शरारती हो, मुझे बार बार काम में डिस्टर्ब करती हो। मैं खाना बनाती हूँ ना, गैस ऑफ करना पड़ता है या उसको सिम पे करना पड़ता है, मुझे 2 काम छोड़ के आने पड़ते हैं। बच्चे तुम रुक जाओ ना, आपको डोरबेल बजा रहे हो मुझे तंग करने के लिए, जैसे कहीं से आवाज आती है। यस, मैं यही तो चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आपको खुशी हो रही है, मैं अपने 2 काम छोड़कर भी मैं आपके गेट खोलने में जरूर आऊंगी। आप जब जब डोर बेल बजाएंगे आप मुझे सामने जरूर देखेंगे, आप भले मुझे नजर नहीं आएंगे।
ऐसे करके पुरस्कार चल रहा है। ओम शांति सभी प्यारी बहनों को और हमारी प्यारी भावना दी को, बाबा को, सबको ओम शांति।